अगर मूव ऑन होना चाहते हो ना, 21 दिन में मूव ऑन करवा दूंगा, 21 डेज में मूव ऑन करवा दूंगा। बस ये वीडियो एंड तक देख लेना। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो पूरी देख ली ना तो समझ लेना कि आप लोग मूव ऑन हो चुके हो। एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी है आपके, कुछ भी चल रहा है ना, आपकी आज चुटकियों में गायब करने वाला हूँ। देखो यार, मैं कोई बाबा, कोई तांत्रिक नहीं हूँ। ठीक, अगर मैं जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, अगर आपने वो चीज़ें कर ली ना, डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे भी, और लाइफ में इतने आगे बढ़ जाओगे ना, एक दिन जरूर याद करोगे। ठीक है, तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, और आपके प्यार की वजह से फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। कौन होना चाहते हो, जेन्युइन तरीके से होना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, वो ये है कि जितनी भी यादें हैं, जितनी भी फोटोज़ हैं, जितनी भी मेमोरीज है ना भाई, डिलीट कर देना। ठीक है, कहीं से भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को भुलाना चाहते हो जेन्युइन तरीके से अगर भुलाना चाहते हो ना, डिलीट कर देना सब कुछ, दिल से भी दिमाग से भी, क्योंकि अब कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि अब आप मूव ऑन होना चाहते हो, आप क्योंकि आप भुलाना चाहते हो। भुलाना भी क्यों चाहते हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, आपने बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना कर चुके हो। अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हो जेन्युइन तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना, तो सबसे पहले आपको यही करना है, जितनी भी यादें हैं, जितने सब डिलीट करना है, कुछ नहीं रखना है, क्योंकि अब रखकर कुछ फायदा नहीं है। दूसरा क्या करना है, दूसरी चीज क्या करनी है, मगर दूसरी चीज बताने से पहले आप लोगों को मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। जो भी बताऊंगा दोस्त, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉमिस के लिए बस इतना कर देना, कमेंट कर देना, प्रॉमिस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मूव ऑन होना चाहते हो। प्रॉमिस यही करना है कि दोस्त, अब उसको स्टॉक नहीं करना है। स्टॉक करोगे कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाओगे, कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाओगे। अगर मूव ऑन होना चाहते हो ना, तो रूल नंबर 2 यही है कि आपको स्टॉक नहीं करना। स्टॉक करोगे, अगर आपको वो खुश दिख जाएगा, किसी और के साथ दिख जाएगी, तो आपको वो मेमोरीज जो आपने उसके साथ बिताई है, वो हद से ज़्यादा याद आना शुरू हो जाएंगे। पैनिक अटैक हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। आप मूव ऑन होना चाहोगे भी ना, फिर आप नहीं हो पाओगे, वो रुक जाएगा एकदम से। अगर 21 डेज आपको बस इतना कर देना, 21 डेज में आप इतना ज़्यादा हील हो जाओगे कि आपको ना कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको उसको स्टॉक नहीं करना है, ठीक है। अगर स्टॉक करोगे तो भाई एक ऐसे दलदल में फंसे रहोगे ना, जहाँ से निकलना भी चाहोगे ना, निकल नहीं पाओगे। ठीक है, ये नहीं करना। और इसके साथ साथ बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, उसके दोस्त को कॉल करने लग जाते हैं, उसके कज़न को कॉल करते हैं, अभी कैसा है, क्या कर रही है। मतलब ये सबसे चीप हरकत है, ये करना ही नहीं है। ये करोगे तो मूव ऑन कैसे हो जाओगे आप मुझे बताओ, मूव ऑन कैसे हो जाओगे? और बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम एक ही कॉलेज में हैं, तो सर आप बार बार वो मुझे दिखती है, वो मुझे दिखता है, एक ही क्लास में रहते हैं, तब सर कैसे करें? अगर आपके साथ भी इनकेस ऐसी चीजें होती है, तो आपको एक ही चीज करना है, अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। आपको उसकी तरफ देखना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, अगर मैंने उसे देख लिया, ध्यान ही नहीं देना। आपको बस इतना ध्यान देना है कि यार अब मुझे ना इस दलदल से निकलना है बहुत। ठीक है, अभी ना आपको उसके बारे में नहीं सोचना, अभी आपको खुद के बारे में सोचना है। आपको ये देखना है, यार मैं इस रिश्ते में कितना हर्ट हो चुका हूँ, कितना रोया हूँ, कितना तड़पा हूँ इसके लिए। अब मैं इसके पीछे, अब मैं नहीं रोने वाला। आपको समझाना है कि यार अब मुझे वहां नहीं जाना है। ठीक है, मुझे उसकी तरफ देखना ही नहीं है, बहुत हर्ट हो चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको मूव ऑन होना है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला बताया है स्टॉक। ठीक है, दूसरा बताया उसके फ्रेंड सर्कल में जो भी है, उनसे कोई टॉक नहीं करना है, वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, वट एवर, ये सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तीसरा यही है, अगर आप एक ही कॉलेज में हो, अगर फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बैठते हो या कुछ भी एक ही कॉलेज में ना, तो इग्नोर करो भाई। ठीक है, अब मूव ऑन होना है। सबसे इम्पोर्टेंट, जितनी भी चीजें दी है आपके पास, अगर उसने कुछ भी दिया है, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, तो भाई या तो वो किसी कबाड़ खाने में फेंक दो, या तो किसी को दे दो, जो आपको सही लगे। ठीक है, कुछ नहीं रखना अपने पास, क्योंकि ना आप जितना उन चीजों को देखोगे, क्योंकि रखोगे, अगर वो चीजें दिख गई, फिर वो मेमोरीज क्रिएट होगी, फिर कहीं ना कहीं आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करेगा, फिर आपको वो चीजें आपको फिर से याद आना शुरू हो जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी है।
कोई भी चीज़ है अब हटा दो, क्योंकि अब ना आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अब मूव ऑन होना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपने मन बना लिया ना, तो बस अब चलना है, बस चलना है, आपको उस पटरी में चलना है, ठीक देना है, फेंक देना जो आपको सही लगता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर रिंग है रूंग है, भाई फेंक देना जो भी है। अगर मूव ऑन होना चाहते हो, हट हो चुके हो ना, तो भाई अब यही करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो ना, तो आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा मंत्र, ऐसा जादू है ना, अगर आप इसको प्रॉपर करोगे 21 डेज, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। करना कुछ नहीं है, सुबह बैठना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है, खाली 21 डेज तक करना है, ठीक है। अगर 21 डेज तक अगर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, तो आप इसको और बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा, सबसे पहले जो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है वो हील होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो एंजाइटी डिप्रेशन में रहते थे वो कम होना शुरू हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, पहले से बहुत बेटर फील करोगे, ठीक है। और इसके साथ हो सके तो थोड़ा इवनिंग वॉक में निकल जाना, मॉर्निंग वॉक में निकल जाना, ठीक है। इवनिंग वॉक में निकल जाना, मॉर्निंग वॉक में निकल जाना, इवनिंग वॉक में निकल जाना, मॉर्निंग वॉक में निकल जाना, जहाँ शेड्यूल के अकॉर्डिंग जैसा आप में टाइम है, ठीक है। साथ साथ अपने शेड्यूल में ऐड ऑन करना है वर्कआउट, योगा करो, जिम करो, जो आपकी मर्जी, वो आपको डेली करना है, ठीक है। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज से ज्वाइन कर लेना। और इसके साथ साथ तब आपको करना ही करना है, बहुत हेल्प मिलेगी आपका। ये जितना भी डिप्रेशन है ना, ये सारा कम हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। और वर्कआउट में इसलिए बता रहा हूँ, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना चाहते हो तो भाई थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रैवल करो, घूमने निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, ठीक है। अपने कहीं भी निकल जाओ, थोड़ा एडवेंचर करो, कुछ भी करो, ठीक है। वीकली में प्लान बनाओ, कहीं भी घूमने निकल जाओ, ठीक है। दोस्तों के साथ, सोलो, मुझे नहीं पता, पर करना है। अगर हील होना चाहते हो, अगर मूव ऑन होना चाहते हो, अच्छे तरीके से होना चाहते हो, जेन्युइन तरीके से होना चाहते हो, तो ट्रैवल करना, थोड़ा नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी बिठाना, नेचर को फील करोगे, नेचर आपको हील कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, मात्र 21 डेज के अंदर, ठीक है। 21 डेज के अंदर। और हो सकता है अगर आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करी तो 21 डेज से पहले भी मूव ऑन हो सकते हो, ठीक है। बस जो भी बताया उन चीज़ों को अप्लाई कर देना, ठीक है। जो भी मैंने बताया, अगर आपने ये चीज़ें करती हो तो डेफिनेटली आप मूव ऑन हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे।